अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने 16वें अध्याय का समापन किया तथा अब 17वें अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से 16वें अध्याय में दैव तथा आसुरी गुण का उल्लेख भगवान ने किया, वर्णन किया। दैवी गुण का बहुत कम उल्लेख हुआ, अधिक से अधिक आसुरी गुणों का और उसके परिणाम का बहुत बृहद उल्लेख भगवान ने किया। और अब इसी विषय को आगे प्रश्न के रूप में बढ़ाते हुए अर्जुन यहाँ पर अपनी प्रस्तुति करेंगे। उससे पूर्व हम देखें कि जो आखिरी 2 श्लोक हैं भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23 और 24, उन 2 श्लोकों के अनुसार भगवान ने जो वर्णन किया है, उस वर्णन के अनुसार अब यहाँ पर अर्जुन उसी के उपलक्ष्य में प्रश्न पूछने वाले हैं। तो जो प्रश्न अर्जुन अब पूछेंगे उसका सीधा कनेक्शन 23वें श्लोक के साथ है। तो इसीलिए 23वें श्लोक को हम यहाँ पर एक बार दोहराना चाहेंगे और तत्पश्चात हम 24वें श्लोक का केवल अनुवाद पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि
अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 23वां श्लोक आप सबको स्मरण होगा। अर्जुन, हाँ, भगवान कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। और अर्जुन का अब पहला प्रश्न हम देखते हैं 17वें अध्याय में। 17वें अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। 24वें श्लोक में यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, और 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तो भगवान के ही वाक्य पर से अर्जुन ने प्रश्न की रचना की। अब अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो भगवान के ही अपने वचनों के आधार पर प्रश्न पूछ रहे हैं। और इसका हम पहले शब्दार्थ फिर अनुवाद देखते हैं, फिर तात्पर्य। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, ये जो शास्त्र विधिम शास्त्रों के विधानों को उत्सृज्य त्याग कर यजन्ते पूजा करते हैं, श्रद्धया पूर्ण श्रद्धा से अन्विताः युक्त, तेषाम उनकी निष्ठा श्रद्धा तू लेकिन का कौन सी कृष्ण हे कृष्ण सत्वम सतोगुणी आहो अथवा अन्य रजः रजोगुणी तमः तमोगुणी। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो भगवान ने कहा कि जो शास्त्र की विधि का पालन नहीं करते वे न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न सुख प्राप्त करते हैं और न परम गति प्राप्त करते हैं। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? तो वैसे तो पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो कर रहे हैं जो शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ पूजा विधि, कुछ अर्चना, कुछ कर रहे हैं। तो उनका क्या होता है? उनकी स्थिति कौन सी मानी जाती है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? अर्जुन का ये प्रश्न है। तात्पर्य। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है
कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में क्या कहा गया है? श्लोक देखते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः समयतेन्द्रियः समयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान लोग हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तत्परः समयतेन्द्रियः, और प्रभुपाद जी उसका अर्थ यहाँ पर समझाते हैं। पूजा में निष्ठावान व्यक्ति यानी कि जो श्रद्धावान है, जैसे श्लोक में बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। पूजा में निष्ठावान या श्रद्धालु व्यक्ति, जैसे श्रद्धा है तो श्रद्धालु व्यक्ति या पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः धीरे धीरे ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनादि गच्छति। अचिरात यानी अचिर यानी जिसका कोई अंत नहीं, निरंतर अधिगच्छति प्राप्त होता है। किसको? पराम शांति भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, वो उस ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। तो सार रूप में यहाँ पर एक श्रद्धावान की व्याख्या की प्रभुपाद जी ने। फिर कहते हैं 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो अर्जुन का यह प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति है, निष्ठा है, जो कुछ नियमों का पालन करता है जिनका शास्त्रों में उल्लेख नहीं, जैसे मैं हमेशा कई बार बता चुका हूं आपको कि आप यदि किसी से भी चर्चा करेंगे तो हम कृष्ण भक्त, हम भी कृष्ण भक्त हैं, पहला उत्तर आएगा वाह, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, हम भी कृष्ण भक्त हैं, हम भी बहुत भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? हम सुबह सुबह उठ के कितने बजे? 8 बजे। अच्छा, हम सुबह सुबह उठ के 8 बजे स्नान करके वही तौलिया, जिससे स्नान किया वही तौलिया पहन के सीधा मंदिर में जाते हैं अपने घर के, और अगरबत्ती ढूंढ के जलाकर बस जो गोल गोल घुमाते हैं तो पूरे घर का राउंड ले लेते हैं, और सामने जो आता है उसकी अगरबत्ती उतारते हैं। उसमें अपनी पत्नी भी आ जाती है कभी, और उसकी भी उतार देते हैं। अरे तू कहाँ बीच में आ गई, साइड पे आ। तो ये फिर बाद में फिर कहते हैं कि उसके बाद हम ये करते हैं, हम वो नियम पालन करते हैं, ऐसा करते हैं, ये उपवास करते हैं, वो उपवास करते हैं। फिर हम यदि उनको पूछे कि ठीक है, बहुत अच्छा करते हो, आप बहुत बड़े भक्त हो, मान गए, वाह, तो ऐसा करो, ये बताओ कि ये अगरबत्ती करने की आपकी विधि, दिया बत्ती करने की जो विधि आप बताते हो वो, फिर आपके उपवास करने की विधि, ये सब किसी न किसी शास्त्र में तो उल्लेख होगा। बोलते अरे शास्त्र पढ़ने का टाइम किसके पास है, हमने जो सुना वो कर लिया, बस
जो कोई अच्छा लगता है कान को, जो कोई कहता है ऐसा करने से ये फायदा होगा, तो हम कर लेते हैं। तो हम सोमवार से लेकर के शनिवार तक सारे वार करते हैं और रविवार को लॉ गार्डन में जाके दबा के खाते हैं, क्या, ताकि ये बाकी के वार का हम सेटलमेंट कर सके। तात्पर्य क्या है? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। काम, कामनाओं से ग्रसित मोहित व्यक्ति अपने मन की एक नई प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं, पूजा की विधि, जो किसी शास्त्रों में जिसका उल्लेख नहीं, और उससे इस प्रकार पूजा, आराधना, अर्चना करते हैं। प्रभुपाद जी करके ऐसे कुछ नियम का पालन करते हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख नहीं हो, तो उसकी क्या स्थिति होगी? अर्जुन का यह प्रश्न है। मेरा आपसे भी यही प्रश्न है, आप लोगों को क्या लगता है ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होगी जो कुछ तो कर रहा है लेकिन ऐसा कर रहा है जिसका शास्त्र में उल्लेख नहीं है? सामान्य है, सामान्य, इसमें कुछ बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपसे पूछूं और आप सोच ओ क्या होता होगा। सामान्य बुद्धि की बात है। 23वें श्लोक में तो भगवान ने पहले ही कह दिया, न सुखम न सिद्धिम और न पराम गतिम, कुछ भी हाथ में नहीं लगता है, सब कुछ हाथ से निकल जाता है। इतनी सारी पूरे जीवन भर अगरबत्ती गोल गोल घुमाए, लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार नहीं हो तो उसका कोई लाभ नहीं होता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। पूरा ये अध्याय अब अर्जुन के इस प्रश्न के आधार पर भगवान स्पष्टीकरण करेंगे, बहुत गहराई से समझाएंगे। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं? प्रभुपाद जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो लोग कोई एक व्यक्ति को चुन लेते हैं और फिर उसमें भगवान को फिट कर देते हैं, किसी को भी चुन लो, आप में से किसी को चुनूं मैं, आप में से कौन तैयार है भगवान बनने के लिए? किसी को भी चुन सकते हैं, किसी भी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं। अरुण प्रभु सबसे बेस्ट है, मेरे सामने सबसे पहले ही है, तो अरुण प्रभु को चुन लेते हैं, अरुण प्रभु को भगवान बना देते हैं। चलो, तो हम यदि उनके अंदर अपनी पूरी श्रद्धा जमा दे कि आहा अरुण प्रभु भगवान है साक्षात, आप जानते हैं, ओहो, तो अरुण प्रभु तो देखिए, उनकी भगवत्ता देखिए कि उनके चेहरे पर हाव भाव तक नहीं बदल रहे। यही तो प्रमाण है कि वे भगवान हैं। आहा, देखो, और एक एक कारण उत्पन्न करते 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 उनको यदि भगवान बना दिया जाए, फिर उनकी पूजा की जाए, तो क्या होगा? क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाती है? प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को कृष्ण से पूछ रहा है। तो हमने एक व्यक्ति को भगवान बनाया, किसी देवता को भगवान बना दे, किसी देवी को भगवान बना दे, जो शास्त्रों में नहीं है वर्णन, शास्त्र विधि के अनुसार उस देवी या देवता को भगवान का रूप दर्जा नहीं दिया गया है, फिर भी हम बना दे
और उनकी इस प्रकार पूजा करे तो क्या परिणाम होगा? प्रश्न ये है। आप किसी भी देवी या देवता की पूजा करो भगवान मानकर, मनुष्य की पूजा करो भगवान मानकर, तो क्या परिणाम होगा? ये है। अब शुरुआत भगवान कर रहे हैं। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, त्रिविधा तीन प्रकार की भविता होती है, श्रद्धा श्रद्धा, देहिनाम देहधारियों की, सा वह, स्वभावजा प्रकृति के गुणों के अनुसार, सात्विकी सतोगुणी, राजसी रजोगुणी, च भी एव निश्चय ही, तामसी तमोगुणी, च तथा इति इस प्रकार, ताम उनको, शृणु मुझसे सुनो। अनुवाद। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं उत्तर में? देहधारी जीव, शरीरधारी जीव, जिसने शरीर धारण किया है, हम सब द्वारा अर्जित गुणों, हमने जो भी गुण इकट्ठा किए हैं, के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है। हम शरीरधारियों की जो हमने गुण इकट्ठे किए हैं अब तक कई जन्मों में, उसके अनुसार हमारी श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी श्रद्धा। अब इसके विषय में मुझसे सुनो, भगवान कह रहे हैं, यानी इसी बात को विस्तार से अर्जुन को समझाएंगे। तात्पर्य। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखतावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, विधि विधान जानते हैं, ज्ञान है कि हाँ ये उचित है, ये अनुचित है, लेकिन आलस के कारण, कार्य विमुखता, यानी कि वो नहीं करना है, इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। अर्थात कि प्रकृति के गुण उन पर हावी हो जाते हैं, और प्रकृति के गुण ही उन्हें कंट्रोल करते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। अब आप स्वभाव की जब बात है तो आप सभी जानते हैं, आप सब के पास एक विशिष्ट प्रकार का स्वभाव है। आपके आसपास जितने लोग हैं, आपकी पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता, सबका एक विशिष्ट स्वभाव है। और किसी का स्वभाव आपको अति प्रिय है, किसी का स्वभाव अति तिरस्कृत, आपको घृणित लगता है, और किसी किसी का स्वभाव
आपको लगता है कि ठीक है, चल जाएगा काम, तो आप अनेक प्रकार के स्वभाव को देखते हैं और देखते हैं कि अपने अंदर भी एक विशेष प्रकार का स्वभाव देखते हैं कि हाँ, मेरे अंदर जिन्होंने 30-40 वर्ष के ऊपर जीवन बिता दिया है, वो ये इस बात को अब तक समझ चुके होंगे कि हाँ, मेरा भी एक विशेष प्रकार का स्वभाव है। तो वो स्वभाव कहाँ से आया? प्रभुपाद जी कहते हैं, वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी गुणी पूर्व कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। यानी हम अपने पूर्व जन्म में या पूर्व जन्मों में जो जो कर्म किए, जो विचार हमने विकसित किए, उसके अनुसार हमारा स्वभाव निर्मित हुआ। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। तो हम ये तीनों गुणों के साथ जब से भौतिक संसार में आए, तब से हम इन तीनों गुणों के साथ खेल रहे हैं। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। क्योंकि वो प्रकृति के संपर्क में है जीव, यानी हम, इसीलिए उसी से वृत्तियों को ग्रहण करते हैं या अर्जित करते हैं। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। और हमने देखा है, अब सब में से जितने थोड़े से वरिष्ठ भक्त हैं, जो 2-3 वर्ष से अधिक बिता चुके हैं कृष्ण भावना में, वो आप सबका अनुभव है कि हम सबके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आया है। बहुत बड़ा परिवर्तन हम सब अपने ही स्वभाव में देख सकते हैं। तत्पश्चात हमारे परिवार के जो लोग भक्ति में जुड़े, उन सब के स्वभाव में हमने परिवर्तन देखा। तो ये परिवर्तन आया कैसे? गुरु तथा शास्त्रों की संगति के कारण। हमने प्रामाणिक गुरु की संगति की तथा शास्त्र से विधि विधानों का पालन, पहले उसकी जानकारी प्राप्त की और उसका पालन प्रारंभ किया। जब विधि विधानों को पालन करने लगे तो हमारी मनोवृत्ति और हमारी विचार शैली, हमारा स्वभाव, सब कुछ बदलने लगा। ये हमने सब ने अपने जीवन में देखा है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। यह हमने देखा कि हम रजो या तमोगुण में जीवित थे, लेकिन जैसे ही विधि विधानों का पालन करने लगे और भक्ति योग से जुड़ गए, कृष्ण भावना से जुड़ गए, तो हम लगभग सतोगुण से या सतोगुण से भी ऊपर कई बार हम अपने आप को देख पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकता। कहने का यह तात्पर्य है कि प्रकृति के किसी विशेष गुण में अंधविश्वास अगर करने लगे, किसी भी एक, जैसे रजोगुण है, उसमें अंधविश्वास करके बस पूरा उसी प्रकार जीवन, तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है। सबसे मुख्य बात क्या है? प्रामाणिक गुरु की संगति। तभी वह उच्चतर, और फिर संगति करके बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना है और फिर अमल भी करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब भगवान ने इन गुणों और उसके विशिष्ट स्वभाव या उसके
कार्य या उसकी प्रतिक्रियाओं को समझाना प्रारंभ किया। सत्व गुण से प्रारंभ करते हैं भगवान। आइए तीसरा श्लोक उसका उच्चारण करते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। शब्दार्थ। सत्व अनुरूपा, अस्तित्व के अनुसार, सर्वस्य सबकी, श्रद्धा निष्ठा, भवति हो जाती है, भारत हे भरत पुत्र, श्रद्धा मयः से युक्त, अयम यह, पुरुषः जीवात्मा, यह जो, यत जिसके होने से, श्रद्धा, सह इस प्रकार, एव निश्चय ही, सह वह। अनुवाद। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब अर्जुन से कह रहे हैं, हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत, अलग अलग गुणों के प्रभाव में या उसके अंतर्गत, अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, यानी कि कोई कौन से शरीर में है, कैसी अवस्था में है, उसके अनुसार एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। तो जैसे कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जू है, कोई पारसी है, कोई बुद्ध है, कोई बुद्धिज्म में मानता है, कोई जैन है, कोई हिंदू है। हिंदू में भी, हिंदू तो बहुत बड़ा शब्द है, उसमें कोई कृष्ण भावना भावित, कृष्ण का भक्त है, कोई ज्ञानी है। तो अपने अपने विशेष प्रकार के अस्तित्व के अनुसार विशेष प्रकार की श्रद्धा वो विकसित करता है। तो आप देखिए, जैसी यथास्थिति तथा श्रद्धा, ऐसा कह सकते हैं। जैसी उसकी स्थिति है वैसी उसकी श्रद्धा है। और कहते हैं, अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो अपने द्वारा जो गुण वो अर्जित करता है, यानी गुण उसके अंदर जो डेवलप होते हैं, उसके अनुसार जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है कि इसके अंदर ये विशेष श्रद्धा, जैसे ओ ये तो शिव जी का बहुत ही विशेष भक्त है, अच्छा ये तो गणेश जी का परम भक्त है, अरे ये तो बहुत बड़ा ज्ञान मार्गी, अरे ये तो बहुत बड़ा नास्तिक है। ये सब नास्तिकता भी श्रद्धा ही है। नास्तिकता में श्रद्धा अर्थात भगवान पर श्रद्धा न होने में दृढ़ श्रद्धा, उसे कहते हैं नास्तिक। तो ये सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार वो विकसित करते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब
वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि वो अपनी सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी श्रद्धा के अनुसार, अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार वह विशेष प्रकार के लोगों के साथ संगति करता है। और फिर क्या होता है, जैसे 15वें अध्याय में क्या कहा गया, जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। यानी कि जीवात्मा मूल रूप से सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों से परे होता है मूल रूप में। हम सत्व और रजस और तमोगुण ये हमारे गुण नहीं है। सत्व गुण हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है। रजोगुण हमारा नहीं है, हम उसके नहीं हैं। तमोगुण हमारे लिए नहीं बना है, या हम तमोगुणी नहीं हैं। तो हम क्या है, हम विशुद्ध सत्वगुणी मूल रूप से हैं। क्यों? जीव का स्वरूप है ये मूल स्वरूप जीवात्मा का। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण का नित्यदास है, इसलिए भगवान सच्चिदानंदमय है, हम सच्चिदानंदमय हैं। भगवान त्रिगुणातीत है, हम भी त्रिगुणातीत हैं। भगवान विशुद्ध सत्वगुण के स्वामी हैं, हम विशुद्ध सत्वगुण में स्थित हैं मूल रूप में। लेकिन प्रकृति के संपर्क में आने के कारण हम तीन में से किसी एक गुण को पकड़ के बैठ जाते हैं। वैसे सभी गुण का मिक्स ही होता है, परंतु कोई भी एक गुण प्रधान रहता है। बिल्कुल वैसा है, आप कल्पना करिए कि आप संपूर्ण श्वेत वस्त्र पहने हैं, वाइट कलर के क्लोथ्स, कपड़े, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती, सफ़ेद चादर, उत्तरी, सब कुछ आपने सफ़ेद पहना है, और एक रूम में प्रवेश करते हैं। उस रूम के अंदर 3 जगह पर 3 बच्चे खड़े हैं, 3 कोनों पर 3 बच्चे खड़े हैं, तीनों के हाथ में एक एक पिचकारी है। तीनों के हाथ में अलग अलग कलर की पिचकारी है। एक के हाथ में लाल है, एक के हाथ में ब्लू भूरा रंग है, और एक के हाथ में काला रंग है। और ये तीनों जो भी अंदर प्रवेश कर रहा है उसके ऊपर रंग छिड़कते हैं। तो आप उस रंग से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन भाग नहीं सकते। किसी एक बच्चे की तरफ भागते हैं और उसी के हाथ में जो कलर है वो अधिक लग जाता है। तो जैसे कोई काला रंग जो छोड़ रहा है उसकी तरफ गए तो अधिकतर आपका वस्त्र काला हो गया, थोड़ा थोड़ा लाल और भूरा भी लग गया। अब आप बताइए कि आप मूल रूप में क्या रंगीले थे, ये सब रंग बिरंगी कपड़े थे? नहीं, मूल रूप में हमारे श्वेत कपड़े थे, वही हमारा मूल रूप है। ये तो हम अंदर आ गए रूम में तो रंग गए, और फिर जब बाहर जाएंगे तो इन वस्त्रों को निकाल के धो करके फिर श्वेत वस्त्र पहनेंगे। बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है। हम इस रूम में घुस गए हैं जो माया का रूम है, और वो तीनों गुणों से पिचकारी मार रही है, सत्व, रजस और तमस। और इन तीनों गुणों की पिचकारी के कारण हम बस इन तीनों गुणों में नाच रहे हैं। लेकिन हमारा ध्येय है विशुद्ध सत्वगुण, श्वेत रंग। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा ये हमने पढ़ा, इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। यानी कि जो ये तीनों गुणों से हमने जो भी प्राप्त किया है इस संसार में, वो सब कृत्रिम है,
आर्टिफिशियल है, टेम्पररी, कुछ समय के लिए है, अस्तित्व मात्र भौतिक है इसका। तो ये भौतिक अस्तित्व है हमारा। मैं जीवात्मा, मैं भौतिक नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। तो हम सब मूल रूप से दिव्य हैं। आप सब, मैं, हम सब मूल रूप से दिव्य हैं। ये हमारा मूल स्वभाव है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है। यदि भगवान के साथ पुनः जुड़ना है तो वापस सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। अगर पुनः उसी दुनिया में जाना है तो ऐसे काले, लाल, भूरे ऐसे रंग के कपड़े पहन के नहीं जा सकते। लोग मजाक उड़ाएंगे या तो पहचानेंगे नहीं। तो हमें पूर्ण श्वेत होकर वापस जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान से अगर पुनः मिलन करना है तो इनसे मुक्त होना पड़ेगा, भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यही किस बात के लिए वॉचिंग समथिंग। तो भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उस भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का ये एकमात्र मार्ग। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हुआ हो, कृष्ण भावना भावित हुआ हो, जैसे आप सब कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, तो उसका सिद्ध प्राप्त करने के लिए वही मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उसका वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है, यानी कि उसका मार्ग एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। देखिए आप अपने आप को कितने भाग्यशाली हो कि आप बह नहीं रहे हो, आपको बचा लिया है। गुरु की कृपा और भगवान की करुणा से हम सब बचा लिए गए। नहीं तो क्या होता, इन तीन गुणों में कहीं ना कहीं बह जाते। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। इसमें श्रद्धा को सबसे महत्वपूर्ण बताया। इस शब्द को, श्रद्धा सतोगुण से उत्पन्न होती है, सत्वगुणी है श्रद्धा। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है। श्रद्धा किस में हो सकती है? किसी देवता में हो सकती है, या किसी बनाए हुए भगवान में हो सकती है, जैसे अरुण प्रभु में, और या तो फिर मनोधर्म में कि हाँ नहीं ऐसे पूजा करेंगे, नहीं ऐसे करेंगे, अच्छा ऐसा करने से ये होगा। मनोधर्म, उसमें भी श्रद्धा हो सकती है। लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। अगर श्रद्धा प्रबल हो तो वो कब हो सकती है? जब सात्विक कार्य हो। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। इस भौतिक संसार में, बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित होते हैं, मिक्स। वे शुद्ध सात्विक नहीं होते,
शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। यानी विशुद्ध सत्व गुण की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जो इन तीनों गुणों से ऊपर है। चौथा गुण, तीन गुण प्रकृति के, चौथा गुण हमारा यानी कि जीवात्मा और भगवान का। तीन गुण प्रकृति के, उससे ऊपर विशुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व गुण। और उसमें क्या है? शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। तो श्रद्धा दूषित हो सकती है जब तक वो सात्विक यानी पूर्ण सात्विक अर्थात विशुद्ध सत्व में नहीं जाती। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। प्रकृति के जो दूषित गुण हैं वो हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। गुण कौन से गुण के संपर्क में है? जैसे कोई तमोगुणी है तो तमोगुण में स्थित है, उसकी श्रद्धा भी उसी तमोगुण के अनुसार स्थापित होगी। भूत, प्रेत, पिशाच आदि, काला जादू, टोना इत्यादि, मैली विद्या, इन सब में उसकी श्रद्धा होगी, तमोगुण। पर श्रद्धा अवश्य होगी, अटूट श्रद्धा, श्रद्धा, प्रबल श्रद्धा, लेकिन तमोगुण में, क्योंकि उसके हृदय में तमोगुण स्थापित है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुण में होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती है, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। तो क्यों इतने सारे धर्म होते हैं, ऐसा कोई पूछे तो उसका सीधा उत्तर एक वाक्य में दीजिए, विभिन्न श्रद्धाओं के कारण विभिन्न धर्म है। अलग अलग श्रद्धा है, अलग अलग धर्म है। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत जो है वो यानी कि धर्म का वास्तविक सिद्धांत सतोगुण में स्थित है। लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, और श्रद्धा अलग तो पूजा भी अलग अलग। अब भगवान सात्विक, राजसिक और तामसिक पूजा या भक्ति, मुख्य रूप से पूजा का वर्णन चौथे श्लोक में कर रहे हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। शब्दार्थ: यजन्ते पूजते हैं, सात्विकाः सतोगुण में स्थित लोग, देवान देवताओं को, यक्ष राक्षस रक्षांसी असुर गण को, राजसाह रजोगुण में स्थित लोग,
प्रेतान, मृतकों की आत्माओं को, भूतगणान, भूतों को, च तथा अन्य अन्य यजन्ते पूजते हैं। तामसाह, तमोगुण में स्थित जनाह, लोग। अनुवाद। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों एवं राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा समझ में आता है। जैसा स्वभाव उसको ऐसे पूजते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं। पूजनीय केवल एक ही है, भगवान। मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कहते हैं भगवद गीता, मद याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। तो भगवान कह, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी अकेले की शरण में। तो पूजनीय तो केवल अकेले भगवान ही है। और लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ है, अभिज्ञ नहीं, शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इस प्रकार रजोगुणी है तो देवताओं की पूजा कौन करता है? जो सतोगुण में है। किस लिए? विशेष प्रयोजन से, विशेष अभिप्राय से। धन चाहिए तो कुबेर की पूजा करेंगे या महादेव की पूजा करेंगे। जानते हैं महादेव के पास धन नहीं है क्योंकि वे रखते नहीं हैं, लेकिन जब मांगे तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, धन देते हैं। या फिर धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो जिसको जो चाहिए, जो प्राप्त करना है, उसके अनुसार किसी न किसी देवता की पूजा करते हैं। तो ये सतोगुणी पूजा विधि है। अब रजोगुण की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। तो जो निम्न योनियां हैं उसमें यक्ष और राक्षस ये सब अलग अलग प्रकार की, जैसे असुर, राक्षस, दानव, ऐसे अलग अलग इनके प्रकार हैं। और एक है यक्ष, तो इन सब की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रभुपाद जी अब अपने समय की बात याद करके यहाँ लिख रहे हैं, बचपन की। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय, कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का, उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। तो एक व्यक्ति ने हिटलर की पूजा आरंभ की उस समय। क्यों? क्योंकि हिटलर ने युद्ध छेड़ा और उसका जो बिजनेस है, उसका काला धंधा, दूसरों को जो भी है आप समझते हैं, काला धंधा उसने प्रारंभ किया और उससे खूब धन कमाया। तो क्यों ना माने, हिटलर को भगवान बना दिया। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। वो ऐसे सोच लेते हैं
किसी भी मनुष्य को, किसी को भी, आत्मा सो परमात्मा, तो भी भगवान, मैं भी भगवान, किसी को भी भगवान बनाया जा सकता है और फल एक समान ही मिलेगा, ऐसा वो सोचते हैं। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में है, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। यहाँ पर भगवान ने ये भी बताया, प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। Are you following? So what is the next one in English sentence? After that? I didn't understand what does that mean, but anyway. तो कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। जैसे कुछ कुछ मैली विद्या में ऐसे, हम कहाँ उसमें अधिक गहराई में जाएंगे, परंतु ऐसी कई विधियां हैं। फिर आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। तो भूतों की, आप सब अधिक से अधिक तो गांव से हैं, तो आपको अनुभव होगा कि कैसे भूतों की पूजा वगैरह होती है गांव में। प्रभुपाद जी ने भी देखा है, वे भी बता रहे हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में चौथे स्कंद 3 अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य है कि जो लोग गुणों से परिपूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं, here some character is missing, so you can see that circle, यहाँ प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ है। तो जो भी तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। जो त्रिगुणातीत है वही भगवान को पूज सकते हैं, जो न सत्व न रजस न तमस, निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं। और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं या मायावादी, जो भगवान के रूप में आकार में विश्वास नहीं करते, वो 5 देवता की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। तो विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के रूप में नहीं। वे मानते हैं कि निराकार ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं विष्णु। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप है। अतः वे कभी कभी पंच देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसीलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। जो निराकारवादी हैं, वे सभी पूज्य वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे निराकार ब्रह्म में मानते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। निष्कर्ष क्या निकाला? प्रकृति के विभिन्न गुण जो है उसको दिव्य प्रकृति वाले व्यक्ति
की संगति से शुद्ध किया जा सके। कौन है दिव्य प्रकृति वाला व्यक्ति? हमारे सतगुरु। हमारे सतगुरु ही दिव्य प्रकृति वाले हमारे संगी हैं, और उनकी सत्संगति से हम शुद्ध हो सकते हैं। तो आज यहीं तक, फिर 5वां और 6ठा श्लोक उसका कल हम आगे अध्ययन करेंगे। यदि आज के इन विषयों के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्विशेषवादी एक जनरलाइज्ड शब्द है। निर्विशेष, भगवान को भगवान है, लेकिन उसमें विशेष क्या है? क्यों? क्योंकि सब कुछ अगर भगवान है तो फिर विशेष क्या है? तो फिर तो कुछ खास स्पेशल क्या हुआ जब सब कुछ ही भगवान है? तो उनके अलग अलग दृष्टिकोण हैं, और अलग अलग दृष्टिकोण के कारण वे भगवान के स्वरूप को तो बिल्कुल नहीं मानते, अपने आप को भी भगवान मानने लगते हैं, और ये मानते हैं कि हाँ, कण कण में भगवान है अगर, तो फिर तो हम सब भगवान हैं। तो ऐसे भेल सेल जैसा कुछ एक नया मनोधर्म उत्पन्न करते हैं। तो फिर क्या प्रश्न था तुम्हारा? तो पूजा पाठ का क्या प्रश्न ही नहीं है ना, जब स्वयं वो यही कहेंगे, ये जो सामने मूर्ति है वो भगवान, ये जो व्यक्ति है जो पूजा करने वाली है वो भगवान है, ये जो पूजा का दीपक है वो भगवान है, ये जो अगरबत्ती है वो भगवान है, ये घंटी भगवान है, घंटी की आवाज़ भगवान है, अगरबत्ती का धुआं भगवान। अरे भाई, तो फिर एक भगवान दूसरे भगवान की क्या पूजा करेगा? छोड़ो, पूजा किसकी की जाए? कुछ अगर विशेष हो तो, कुछ विशेष ही नहीं, सब कुछ ही भगवान है, तो भगवान भगवान की पूजा कैसे कर सकते? ये है निर्विशेष विचारधारा, अर्थात कुछ विशेष है ही नहीं, सब कुछ भगवान है। इसे कहते हैं निर्विशेष, यानी आस्तिक है, संपूर्ण रूप से आस्तिक है, लेकिन निर्विशेष, कुछ विशेष नहीं, सब कुछ भगवान है। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल, निर्विशेष शून्यवादी। तो शून्यवादी उससे अलग है थोड़े, और एक है मायावादी। निर्विशेषवादियों को सतोगुण में माना जा सकता है, क्योंकि भगवान को तो मानते हैं कि सब कुछ भगवान है, भगवान है, इतनी बात भी तो मानते हैं, और जो वेदों के अनुसार सतोगुण में वे जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, तो सतोगुणी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो मतलब है, तो वे बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी भी सतोगुण में है। ठीक है, ओके। किसी और का कोई प्रश्न? आप सब लोग ठीक से समझ पा रहे हैं इन गुणों को? और पहले हमने दैवी गुण देखे 16वें अध्याय में, फिर आसुरी गुण देखे, और फिर अब उन गुणों का विस्तार कर रहे हैं भगवान अर्जुन के प्रश्न के अनुसार। तो सब कुछ फॉलो कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है सबको? एक, दो, तीन, केवल 3-4 जनों को ही समझ में आ रहा है, बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं फिर आप लोग, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो? जूम मीटिंग में प्रस्तुत होकर कर क्या रहे हैं? अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए कि नहीं समझ में आया। बहुत कम लोगों ने हाथ दिखाया, बाकी तो सब वीडियो बंद ही रखते हैं हमेशा के लिए। तो फिर उनका तो
वो वहाँ पर है भी कि नहीं, वो भी एक प्रश्न है ना। ये एक सबसे अच्छा मौका है। बस ऑनलाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, फिर अपना कार्य करते रहो, घूमते रहो घर में, कहीं भी कुछ भी करो। कौन देखता है, लगेगा कि अरे देखो हम ज्वाइन हुए। तो यदि स्पष्ट नहीं हो रहा तो प्रश्न पूछना चाहिए। अगर स्पष्ट हो रहा है तो कम से कम हाथ उठा के हरि बोल बोल ही सकते थे। खैर, जो भी है, मेरी तो यही आशा है और मेरा प्रयास है कि आप सब इन चीज़ों को अधिक से अधिक समझ पाएँ, ताकि आप भक्तिमय जीवन में सरलता से आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।